हेलो फ्रेंड्स, ओम गुप्ता के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। कोरोना क्या बिल्कुल चला गया क्या? हर चीज अनलॉक होती जा रही है। पहले सिटी हुआ, उसके बाद मार्केट हुआ, उसके बाद मॉल्स हुआ। अब रिसेंटली मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि थिएटर्स भी अब ओपन हो जाएंगे, लेकिन स्टिल अभी सरकार को भरोसा नहीं है। रेलवे को उन्होंने पूरी तरह से स्टार्ट नहीं किया। रेलवे में उल्टा उन्होंने स्पेशल ट्रेन चालू कर दी है, डुप्लीकेट ट्रेन उन्होंने स्टार्ट की है, जिनका नाम रखा है हम सफर, जो साथ में नहीं चलती, अलग चलती है, स्पेशली चलती है। और उसका भाड़ा भी उन लोगों ने ज्यादा किराया वसूल करना शुरू कर दिया है प्रीमियम रेट पे। और सामने प्राइवेट ट्रेनों को वो लोग छूट दे रहे हैं कि अब नए रूट पे नई प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी, लोगों को उसके लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब क्या कोरोना अब इनसे नहीं फैलेगा क्या? सरकार के पास कोई गारंटी है क्या? नहीं है कोई गारंटी। और इसमें लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि अभी पूरी तरह से कोरोना का वो जो डर था, जो उसका खौफ था, वो खत्म नहीं हुआ है। कोरोना खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन कोरोना का, जैसे मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं एक ही चीज बार बार, कोरोना का वायरस खतरनाक नहीं है, लेकिन कोरोना का जो संक्रमण है वो बहुत ही खतरनाक है। जो एक आदमी 1000 को एक दिन के अंदर दे सकता है, ऐसा उसका संक्रमण का मल्टीप्लीकेशन है। अब बंद जगह के अंदर, जैसे कि मॉल हुए, थिएटर्स हुए, या कोई पब्लिक प्लेस हुआ जहां पे लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसी जगह पे इस वायरस का फैलना सबसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ये सब छूट क्यों दी जा रही है, ये आपको समझना चाहिए। आज आने वाले चुनाव के अंदर सरकार बिल्कुल फ्रीली वो कर नहीं पा रही है, चुनाव अपना प्रचार नहीं कर पा रही है। तो सबसे ज्यादा देश को, हमारे जो नेता हैं, उनको चिंता चुनाव की है कि चुनाव में पब्लिक को किस तरह से नए सिरे से बरगलाया जाए, किस तरह से उनको तक पहुंचा जाए, किस तरह से उनका माइंड वॉश करके फिर से चुनाव जीता जाए। तो ज्यादा जो कवायद हो रही है, इन चीजों पे ध्यान हो रही है। इन चीजों पे मत जाइए कि आपको अब इसकी छूट मिल रही है, उसकी छूट मिल रही है। रिसेंटली गुजरात जैसा जो हमारा, मैं गुजराती हूँ, गुजरात का हूं मैं, गुजरात का सबसे जो पर्व, सबसे इम्पोर्टेंट पर्व माना जाता है वो नवरात्रि है। नवरात्रि 9 दिन चलती है, लेकिन 9 दिन वो पूरे साल का कमाई होती है काफी लोगों के लिए, स्पेशली गारमेंट इंडस्ट्री के लिए, चनिया चूड़ी इंडस्ट्री के लिए, लेडीज ज्वेलरीज के लिए, पार्टी प्लॉट्स के लिए, उसके अंदर जो आर्टिस्ट काम करते हैं उनके लिए नवरात्रि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जो पूरे साल की कमाई उनको नवरात्रि के अंदर मिलती है। दुकानदार, बाजार, मार्केट, सारा चीज इससे जुड़ा हुआ होता है। और जितनी अच्छी नवरात्रि जाती है, उसी हिसाब से आगे की दिवाली भी उतनी अच्छी जाती है। अब यहाँ की सरकार का इन सब चीजों में उन्होंने छूट दे दी, यहाँ तक कि कई गवर्नमेंट ने तो स्कूल तक का छूट दे दिया। लेकिन इनको नवरात्रि से काफी परहेज है। क्यों? इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं निकाली जा रही। आज पब्लिक मार्केट में घूम रहा है, फिर रहा है, काम बिजनेस कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली मास्क का भी पालन कर रहे हैं। तो नवरात्रि के अंदर भी कुछ प्रोटोकॉल्स के साथ में करना चाहिए। और दूसरा, ऑलरेडी इतना इंसान परेशान था, जिसके अंदर नवरात्रि जैसा धार्मिक पर्व और उल्लास वो एक लोगों के अंदर एक फील गुड फैक्टर ला सकता था। लोग वापस से अपनी स्ट्रीमलाइन के अंदर आ सकते थे। पुराना जितना डर, घबराहट, टेंशन था, वो भूल के नए सिर से उनका स्ट्रीमलाइन हो जाता लाइफ। ये 3 महीना लोगों का लाइफ का इतना बिगड़ा हुआ है, जिसकी कोई भी भरपाई नहीं कर सकता है। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन उनको थिएटर खोलना है, उनको स्कूल बंद रखना है, उनको दारू की दुकान खोल के रखना है, लेकिन मंदिर बंद रखना है। ये भेदभाव मुझे किसी भी तरह से समझ में नहीं आता है। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये मैं अपने दोस्तों के लिए, खास मेरे व्यूअर्स के लिए और पब्लिक के लिए कहना चाहूंगा कि अभी भी मास पब्लिक भीड़ से हमेशा दूर रही है। जैसे कि एक बहुत बड़े शायर हैं अपने, राहत इंदौरी, उनका एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद है, भीड़ बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो ये हमेशा अपने गांठ बांध के रखिए। जहां पर भी भीड़ है, जहां पे भी मास पब्लिक है, वो ऐसी जगहों पे जाने से बचिए। वहां अगर आपको ना छुट के जाना पड़ता है तो प्रॉपर मास्क पहनिए, लोगों से थोड़ा डिस्टेंसिंग रखिए, सामने सामने फ्रंट पे बात मत कीजिए, क्योंकि ये वायरस का अभी भी संक्रमण बहुत तेजी से, जब आपको सिंपल सा सोचना चाहिए, जब पूरे चाइना के अंदर वायरस था, ये संक्रमण था, दूसरे बड़े बड़े विदेशों में था, 2, 4, 5 यात्रियों से जब पूरे भारत में ये फैल गया, तो अभी तो हमारे पास लाइव केसेस है कि किस तरह से हम कोरोना से बच जाएंगे। और इसका कोरोना का जो मैंने इलाज पहले भी बताया, सबसे इसका इम्पोर्टेंट इलाज है, सबसे पहला नंबर जो इसका इलाज है, प्रिकॉशन।
आपको ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है कि किसी दूसरे से आपको इसका संक्रमण ना हो। और दूसरा नंबर आपको ध्यान रखना है कि अपना इम्यूनिटी पावरफुल रखना है, अपना विल पावर एकदम पावरफुल रखना है, अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिविटी से भर के रखना है कि अगर वायरस आपको छूता भी है तो आपको इफेक्ट ना करे। तो सरकार से मेरा अनुरोध है, आप सीरियसली सोचे, जो भी काम धंधे बिजनेस का नुकसान हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, इसके लिए सीरियसली इनको सोचना चाहिए, नहीं तो आगे इसका अंजाम उनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इस बार पब्लिक भूलेगी नहीं, जो चप्पल घिस के पैदल मजदूर आदमी इधर से उधर गया हुआ है, जिसने अपने अपनों को खोया है, वो किसी को माफ नहीं करेगी। वो हमेशा इस चीज को याद रखेगी। दूसरी चीजों से इन चीजों को कोई भूलने वाला नहीं है। दोस्तों, कमेंट में अपना सलाह सूचन और जो भी आपका सुझाव हो जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।